Oh, that's a bit of noise. That's a bit of AK-47. Six here. Boom. Hi guys, this is Akib Ilyas from Man Cricket Team and welcome to my YouTube channel. Today I will be discussing about the match India versus Pakistan. Two biggest rivalries playing against each other. बहुत बड़ा मैच था ये, पर जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ. It was a one-sided match. India whitewashed Pakistan. But hopefully Pakistan will come back strong. They have a tough team and they have a new Premadasa Stadium. This is one of the finest stadiums in Sri Lanka, Colombo, where we also played. यहाँ पे हमने ओमान टीम ने इंडिया के साथ इमर्जिंग कप में मैच खेला था, where I have a memorable innings. I scored century against India, and that was one of the top innings of my life. The first thing we come to the point is the wicket is really flat. प्रेमदासा में विकेट बहुत फ्लैट है. The ball जो है वो इतना टर्न भी नहीं होता, स्पिन भी नहीं होता, इतना ग्रिप नहीं होता, but with the rain and all जो है वो डिफरेंट हो जाता है. The ball really comes on the bat. फ्लैट विकेट है बैटिंग के लिए. The boundaries are very big. बाउंड्री बहुत बड़ी है, इतनी छोटी बाउंड्री है नहीं. सो द थिंग इज़ पाकिस्तान ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, विच बहुत सारे लोग जो हैं इसको डाउट कर रहे हैं, फील के पहले बैटिंग करनी चाहिए थी. नो डाउट कई प्रोफेशनल्स का सोच है कि पहले बैटिंग करनी चाहिए थी. बट आई फील कि जब ओवरकास्ट कंडीशंस हों और आपके पास वर्ल्ड टॉप क्लास बॉलर्स हों, जैसे शाहीन है, रऊफ़ है, नसीम है, और वो अच्छा भी कर रहे हो, उनकी फॉर्म अच्छी जा रही हो, तो एनी कैप्टन विल लाइक टू गो इन विद द बॉलिंग फर्स्ट. को जो है चेज़ में जो है टारगेट बड़ा अच्छा पता लग जाता है. इफ़ रेन कम्स इन, ऐसा हो सकता है कि 20 ओवर्स के बाद इंडिया जो है वो उस एवरेज से रन नहीं कर रहा हो और 2-3 आउट किए हों, 3-4 आउट, तो उसके बाद डीएल के सिस्टम पर जो है रन्स काफ़ी कम हो जाते हैं. आपको मैच सिचुएशन पता लग जाती है कि हमें कितने ओवर्स में कितना रन करना है, विच इज़ अ बिग थिंग एंड वो टीम्स के लिए ईजी हो जाता है. बहुत बार फेवर में भी हो जाता है, लेकिन बहुत बार अगेंस्ट भी हो जाता है. सो हैविंग अ बॉलिंग लाइन अप विद ऑल दीज टॉप बॉलर्स जो अभी वर्ल्ड में बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं. सो टॉस बाबर आजम ने जीत कर पहले उन्हें बैटिंग दे दी. विकेट वॉज रियली फ्लैट. विकेट में इतना कुछ था नहीं, पर इतनी बुरी विकेट भी नहीं थी बॉलर्स के लिए. द ओनली थिंग आई फील इज़ जब शाहीन ने आके बॉल काफ़ी अप पिच करना शुरू कर दी, शुभमन ने जो फ्लिक पे जो एक बाउंड्री की, तो दिस इज़ वेयर ही केम अप. उसे लगा कि शायद आज मुझे चार्ज करना चाहिए. ऐसा कुछ नहीं था. मुझे उसकी एक शॉट बहुत अच्छी लगी थी जो उसने डाउन द विकेट स्ट्रेट ड्राइव की थी. डेट वाज अ गुड लेंथ बॉल. उसने अच्छा शॉट खेला था वो. लेकिन उसके अलावा शाहीन ने आई फील कोई बॉल जो है वो ऑन लाइन नहीं किया, वो ऑफ द लाइन थे काफ़ी. हर बॉल जो है वो ओवर पिच हो रहा था या डाउन द लेग जा रहा था. बाउंड्रीज बहुत सारी बाउंड्रीज डाउन द लेग हुई. उसके बाद आप जो है बहुत कुछ ट्राई करने लग गए, तो वहाँ पे जो है शुभमन ने जो है उसको टेक ऑन कर लिया. इज़ अ क्लास बैट्समैन. इसी तरह रोहित शर्मा जो है वो नसीम शाह उनको बहुत आउट क्लास बॉलिंग कर रहे थे. नो डाउट नसीम शाह का चैनल बहुत अच्छा था. आई फील थोड़ा विकेट टू विकेट बॉल करते तो ज़्यादा चांसेस थे आउट करने के, क्योंकि वो विकेट से थोड़ा बाहर बॉल कर रहे थे, तो ज़्यादातर आउट स्विंग हो रहा था उनका. और आप कह सकते हैं कि बैट्समैन बहुत लकी थे, क्योंकि उनका आउटसाइड एज हर दूसरी बॉल पे जो है आउटसाइड एज बच रहा था. तो दैट्स अ लकी डे फॉर अ बैट्समैन. वो हर बॉल सर्वाइव कर रहे थे. एंड वन गुड थिंग अबाउट रोहित शर्मा वॉज कि उन्होंने जल्दी नहीं की. उन्होंने क्रॉस मारने का नहीं सोचा, उन्होंने मतलब विकेट फेंकने का नहीं सोचा. ही जस्ट ट्राई टू स्टे देयर. और दूसरे एंड पे जो है वो जो शुभमन है उसने बहुत आउट क्लास बैटिंग कर रहा था. वो ही टुक ऑन शाहीन एंड एवरी अदर बॉल ही वॉज हिटिंग अ बाउंड्रीज. 3 बाउंड्रीज वो हर ओवर में मार रहा था, जो कि बॉलर्स की गलती है. उन्हें कंटेन भी करना चाहिए था, क्योंकि उन्हें पता है कि 10 ओवर्स के बाद फील्ड ओपन हो जाएगी, तो वो कुछ ट्राई कर सकते हैं. तो आई थिंक पावर प्ले में ज़्यादा रन दे दिए. और शुभमन की जो ये चार्ज है, इसकी वजह से रोहित शर्मा भी काफ़ी कॉन्फिडेंस में थे कि वो विकेट पर टाइम ले सकते हैं. और उसके बाद जब रोहित सेट हो गए तो फिर उन्होंने अपनी क्लास शो की. 2 से 3 ओवर्स में ही उन्होंने जो है गेम चेंज कर दी. शादाब जब बॉलिंग में आए तो उन्होंने ऐसी ज़बरदस्त बैटिंग की कि बस. तो ये चीज़ है कि नसीम शाह को थोड़ा ऑन द विकेट टू विकेट बॉल करना चाहिए था, क्योंकि वहाँ से आउट स्विंग हो तो एच के ज़्यादा चांसेस हैं. और शाहीन शाह को भी कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, थोड़ा अपनी लाइन से थोड़ा लाइन पर डालना पड़ेगा बॉल, क्योंकि इंडियन टॉप क्लास प्लेयर्स हैं. आप ओवर पिच करेंगे या आप उनके रडार में देंगे जहाँ उनकी स्ट्रेंथ है, तो वो कभी भी उसको जो है वो डिफेंस नहीं करेंगे. वो पॉजिटिव अप्रोच से आते हैं एंड वो पॉजिटिव ही खेलते हैं, चाहे वो आउट हों या चाहे वो जिस तरह भी हो. उनके जो भी बैट्समैन है वो पॉजिटिव खेलते हैं. बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट दिया दोनों ने. इंडियन ओपनर्स ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया. शुभमन स्कोर्ड 58, रोहित शर्मा स्कोर्ड 59. शादाब इज़ वन ऑफ द मेन स्पिनर्स फॉर पाकिस्तान टीम नाउ. लेकिन आई फील मैं पर्सनली वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे. उन्हें अपनी बॉलिंग में ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि आई फील इतने बड़े मैचेस में, प्रेशर मैचेस में, आप हर दूसरा बॉल यहाँ तो फुल टॉस कर रहे थे, यहाँ आप शॉर्ट ऑफ लेंथ कर रहे थे. रेयरली कोई बॉल जो है आपका लेंथ पे गिर रहा था. तो दिस इज़ नॉट ये ऐसा नहीं चलेगा. आप बड़ी क्रिकेट में, इंटरनेशनल मैचेस में, टॉप क्लास टीम्स के अगेंस्ट आप फुल टॉस और शॉर्ट बॉल तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो फर्स्ट बॉल से रेडी होते हैं. वहाँ से रोहित शर्मा का भी उन्होंने मोमेंटम बना दिया.
दो बाबर की कैप्टनसी अच्छी रही कि उसने उसको ट्रस्ट किया है ना, उसे ओवर देते रहे, बैकअप किया, उसके बाद उसने रोहित को आउट कर लिया। लेकिन आई फील वो रोहित ने विकेट खुद फेंका था क्योंकि ही वॉज सेट इनफ टू ड्रैग द इनिंग्स और वो लंबा खेल सकते थे, पर ही वॉज कि इतना कॉन्फिडेंस आ चुका था शॉट्स मार के कि ही जस्ट वांटेड टू टेक हिम ऑन, और शादाब को कहीं से भी सेट नहीं होने देना चाहते थे। 2 विकेट्स मिलने के बाद आई थॉट पाकिस्तान वुड कम इन, लेकिन रेन आ गई एंड रेन वॉश्ड अवे द डे। उसके बाद सेकेंड डे जब आए तो द बैड न्यूज़ वॉज कि हारिस रऊफ जो है, जिन्होंने अच्छे ओवर किए थे, 5 ओवर में 6 रन दिए थे, ही वॉज आउट ड्यू टू सम इंजरी, और वो अंदर नहीं आ सके फील्ड में, जिसकी वजह से बाबर का जो है वो एज ए कैप्टन किसी का भी सेटअप प्लान जो है ख़राब हो जाता है, क्योंकि हारिस इज़ द वन जो डेप्थ ओवर्स करने वाला था। बट अब पाकिस्तान के पास कोई डेप्थ बॉलर तो था नहीं, सो दे हैड टू गो इन विद फ़हीम इन बिटवीन, जो अच्छा कर रहा था, 10 से 40 ओवर्स के बीच में अच्छा डाल रहा था, पर आई फील ही इज़ नॉट अ डेप्थ बॉलर, वो स्ट्रगल कर रहा था। और फिर KL और विराट आ गए। विराट टॉप क्लास प्लेयर, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, उसने फिर से अपनी क्लास शो की, बिल्कुल डोमिनेट कर दिया पाकिस्तान साइड को। हर दूसरे मैच में वो 50 करता है पाकिस्तान के अगेंस्ट, और ऐसी सिचुएशंस में रन करता है जहाँ पे पाकिस्तान के अगेंस्ट रन करना इज़ नॉट ईजी, इज़ द टॉप क्लास बॉलर्स हैं इनके पास, और उनके अगेंस्ट रन करना मीन्स यू नीड क्वालिटी, और वो बहुत कंसिस्टेंट है इसमें। तो ही शोड हिज क्लास इन द लास्ट गेम, उसने 122 रन किया। आई फील क्लास की बैटिंग की उसने, और ऑन द मेरिट वो खेला। कोई भी क्रॉस शॉट नहीं देखने को मिली कोहली की तरफ से, ना KL राहुल की तरफ से। टॉप क्वालिटी परफॉर्मेंस बाय KL राहुल के कितना टाइम वो क्रिकेट से बाहर रहे, एंड देन ही केम बैक इन हाई प्रेशर मैच, और यहाँ पे उसने अपनी क्लास शो की। लैक्ड इन फील्डिंग एंड बॉलिंग भी आई थिंक डिसिप्लिन नहीं थी, ऑन द चैनल नहीं थी, और क्रेडिट गोज टू इंडियन बैट्समैन ऑल्सो जिन्होंने टॉप क्लास बैटिंग की, और 357 रन उन्होंने टारगेट दिया ऑन द फॉल ऑफ 2 विकेट्स, जो कि बहुत बड़ी बात है। उसके बाद भी कम इन टू पाकिस्तान बैटिंग, तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान के बैट्समैन इस टाइम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। आप फ़खर जमान को देखें, वो लास्ट बहुत सारे मैचेस से वो बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे हैं, इवन नेपाल के अगेंस्ट भी वो स्ट्रगल कर रहे थे। तो बिफोर द वर्ल्ड कप और एशिया कप में इतने बड़े स्टेज पे आपके टॉप परफॉर्मर जो हैं, टॉप बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन जो हैं, वो ही अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो टीम को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और द मेन थिंग वॉज इंटेंट। आप 357 चेज़ करने जा रहे हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी इतनी सारी डॉट बॉल्स होंगी। जो भी बैट्समैन आए, आप किसी को भी देख लें, फ़खर आए तो उनकी फर्स्ट 10 to 12 बॉल्स जो हैं वो बिल्कुल डॉट बॉल्स थी। उसके बाद इमाम ने अच्छा स्टार्ट किया, लेकिन क्रेडिट गोज़ टू बुमराह जो वापस आए, वन ऑफ द टॉप बॉलर्स नो डाउट इन दिस। एक तो उनका एक्शन बहुत ऑकवर्ड है, और उसके बाद उनकी जो लाइन थी और वो स्विंग इतना हो रहा था जैसे भुवनेश्वर कुमार स्विंग करते थे, वैसे जो है बुमराह की बॉल स्विंग हो रही थी, और वो 2 बॉल इमाम को अंदर लाए, तीसरा बॉल वो भी बाहर लेके गए, इमाम स्लिप्स में आउट हो गए। तो उनका जो चैनल था वो बहुत अच्छा था। इंडियन बॉलर्स शार्दुल ठाकर, सिराज जो बॉलिंग कर रहे थे वो विकेट टू विकेट्स कर रहे थे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे थे, दे वर जस्ट ट्राइंग टू हिट द डेक और ऑन द लाइन बॉल कर रहे थे, कोई बॉल भी उनका विकेट से बाहर नहीं जा रहा था। तो उन्होंने बैट्समैन को अपने जो है आर्म्स ओपन करने का टाइम ही नहीं दिया, तो उसके लिए जो है उन्हें स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान, द कंसर्न अबाउट पाकिस्तान टीम इज़ कि उनके बैट्समैन बहुत डॉट बॉल खेल रहे थे। फ़खर इमाम आउट हो गए स्लिप्स में, उसके बाद बाबर केम इन, टॉप नंबर 1 बैट्समैन इन द वर्ल्ड ODI के। लेकिन द वे हिज अप्रोच वॉज वेरी नेगेटिव। उनका पाकिस्तान टीम का इंटेंट ही नहीं लग रहा था बैट्समैन का, विच आई फील इंटेंट होना चाहिए। बेशक 100 पे आउट हो जाना इज़ नॉट अ बिग थिंग, टीम्स आउट हो जाती हैं, लेकिन वो इंटेंट नज़र आना चाहिए था कि नहीं, वी आर गोइंग टू विन द मैच, हम लोगों ने मैच जीतना, वी आर गोइंग टू टेक योर बॉलर्स ऑन। अगर आप लोगों ने बैटिंग करके किया, इवन सेकंड हाफ में बैटिंग इजी हो जाती है, क्योंकि बॉल गेट्स वेट, आउटफील्ड जो है वो बिल्कुल वेट हो जाती है, बॉल ग्रिप नहीं होती, स्पिनर से बॉल नहीं हो पाता, बॉल ज़्यादातर ड्रिफ्ट होता है ब्रेक होने की जगह। उसके बाद फास्ट बॉलर्स का बॉल भी इतना स्विंग नहीं होता अगर आप उनको टेक ऑन करते तो, लेकिन इन्होंने ऑन डिफेंसिव मोड चले गए, तो वहाँ पे बॉलर्स जो करना चाह रहे थे वो कर रहे थे। बाबर आजम ने फर्स्ट 10 बॉल डॉट बॉल्स खेली, जो कि 357 में आप नहीं कर सकते। 25 बॉल्स पे इसको 10 रन, जिसमें 2 बाउंड्रीज थी। उसका मतलब कि 2 बॉल पे उसने 8 रन बना लिए थे, लेकिन उसके बाद 23 डॉट बॉल्स थी उसकी। तो इतने बड़े हाई स्कोरिंग मैच में जो है चेज़ में आप इतनी डॉट बॉल्स नहीं कर सकते। उसके बाद हार्दिक पांड्या ने आउट क्लास बॉल, उनको ही आउट क्लास्ड हिम, एक ज़बरदस्त बॉल ऑन द लाइन की, वहाँ से वो बॉल कट के अंदर गया, और जिस तरह मोहम्मद आसिफ बॉलिंग करते थे सेम वैसी बॉल थी, एंड ही बॉल्ड बाबर आजम। उसके बाद डिफरेंट प्लेयर्स अंदर आए, रिजवान आए, उनको भी वहाँ से ही आउट स्विंग हुआ। पहले वो बच गया, एक बार रिव्यू लिया गया लेकिन वो बच गए, लेकिन फिर शार्दुल ठाकुर ने सेम वहाँ से ही बॉल बाहर निकाला, तो वो एज हो गई उनकी, एंड ही गॉट आउट।
फिर सलमान आगा आ गए। सलमान आगा आई फील उनको अपना आप शो करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक किसी मैच में भी वो कोई बड़ा परफॉर्म नहीं कर पाए एंड कहीं से भी वो लग नहीं रहा कि अभी तक प्रिपेयर हैं इस लेवल को खेलने के लिए। ज़ाहिर बात है वो डोमेस्टिक में अच्छे रन्स किए होंगे, पाकिस्तान में बड़े लेवल पे स्कोर करके ही कोई पाकिस्तान टीम में आता है, लेकिन द थिंग इज़ आप इस लेवल पे किस तरह से रेडी हैं वो भी देखना पड़ता है। आई फील पाकिस्तान एज अ गुड बैकअप एज सऊद शकील है या फिर अब्दुल्ला शफीक हैं, आप उन्हें एज अ जेन्युइन बैट्समैन इन कर सकते हैं जो स्ट्राइक रोटेट करते रहें, जो विकेट पे स्टे कर सकें। और सलमान आगा भी एक स्वीप मारने के कुलदीप यादव को और आउट हो गए। और हमेशा से मैंने देखा कुलदीप यादव पे पाकिस्तान टीम बहुत स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि तो वो चाइनामैन की तरफ चाइनामैन करते हैं तो ना उनसे हाथ चेक होता है फील, क्योंकि कुछ बैट्समैन मैंने बहुत बार देखा है कि वो गुगली खेलने जाते हैं तो वो बॉल लेग ब्रेक हो जाता है, और लेग ब्रेक खेलने जाते हैं तो बॉल गुगली हो जाता है। तो वो हमेशा से उस पर स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस पे उसको वर्क करना चाहिए कि हमें इसको कैसे फेस करना है, हमें इसको कैसे इस पर स्ट्राइक रोटेट करना है, क्या शॉट्स हैं इस पर जो सेफ़ हैं। शादाब बैटिंग में एंड ही प्लेड बैट शॉट, आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि आपकी टीम के 4 से 5 प्लेयर आउट हों और उसके बाद आप फील्डर्स पीछे हों और इतनी बड़ी बाउंड्री में आप एक हाफ हार्टेड शॉट मार के आउट हो जाते हैं। तो आपके पास वो टाइम था कि आप सेट होते, इनिंग्स को ट्रैक करते, अपना भी कॉन्फिडेंस बिल्ड करते एंड कहीं ना कहीं टीम को जो है आगे लेके जाते हैं। अगर आपको शॉट खेलनी भी थी तो यू शुड हैव प्लेड अ फुल शॉट, आप हाफ हार्टेड शॉट मार के आउट हो गए। एंड बात करते हैं फ़हीम अशरफ की। फ़हीम अशरफ आई फील एक ठीक ऑलराउंडर हैं, लेकिन उन्हें अपनी बैटिंग के साथ परफॉर्म करना होगा। बहुत देर होगी उनको बैटिंग से कोई बड़े रन्स किए हुए। और ऑनेस्टली बाहर से मैं देख रहा था तो जब कुलदीप बॉल कर रहे थे तो वो बॉल वेट हो जाता है तो रात को बॉल ड्रिफ्ट होता है, वो इतना ब्रेक नहीं होता, बॉल ज़्यादातर ड्रिफ्ट होता है। तो मैं यही बात कर रहा था कि ये कट खेलने का सोच रहा है फ़हीम, जो बॉल ड्रिफ्ट होकर अंदर आया तो वो बहुत चांसेस होंगे कि वो आउट हो जाए। एंड ऑनेस्टली यू वोंट बिलीव कि वो नेक्स्ट बॉल ही वो बॉल ऑन द लाइन गिरा और वो बैकफुट पे गए तो वो बॉल विकेट्स में उसके वो बोल्ड हो गए। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि आप किस कंडीशन में बैटिंग कर रहे हैं। आप ऑनेस्टली आप इतनी क्रिकेट खेलते हैं, ज़ाहिर बात है आपको हर सिचुएशन का पता है, तो आपको उसके लिए रेडी रहना चाहिए कि ये बॉल जो है वो ज़्यादा ड्रिफ्ट होगा, इस टाइम वो इतना ब्रेक नहीं होगा क्योंकि रात का टाइम है और बारिश भी हुई है, आउटफील्ड भी गीला है, बॉल भी गीली है, ग्रिप करना भी प्रॉब्लम है। लेकिन क्रेडिट गोज़ टू कुलदीप यादव के, वो उस टाइम भी बॉल ग्रिप कर रहा था, गुगली कर रहा था, क्योंकि बैट्समैन की इंटेंट इतनी पॉजिटिव नहीं थी, वो सिर्फ डिफेंसिव मोड पे थे। तो आप फ़खर को देख लें, जब आउट हुए तो उनके 50 बॉल्स पे उन्होंने 27 रन किए। 50 बॉल्स में आप 27 रन कर रहे हैं एंड यू आर चेजिंग अ टारगेट ऑफ 350 प्लस। तो आई फील कि पाकिस्तान को कम बैक स्ट्रॉन्ग करना होगा, अपने बैट्समैन को पॉजिटिव होना पड़ेगा, उन्हें सिर्फ अपनी बॉलिंग पे ही नहीं वो कंपटीशन जीत सकते, क्योंकि दिस इज़ अ टॉप कंपटीशन, टॉप टीम्स आर प्लेइंग। कभी उनके बॉलर्स को भी मार लग सकती है, 300 भी चेस करना पड़ सकता है। तो दिस इज़ अ बिग कंसर्न फॉर पाकिस्तान टीम। एंड हमें अगर थोड़ा कंपेयर करें तो इस टाइम इंडिया टीम के ऑलराउंडर्स बहुत टॉप क्लास हैं, जैसे जडेजा उनके पास, उसके बाद जो है हार्दिक पांड्या, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स, 140 प्लस बॉल कर रहे हैं और बैटिंग में नो डाउट कि इस टाइम ही इज़ द वन ऑफ द टॉप पावर हिटर्स। और फिर 2 से 3 प्लेयर और जो कि हैं टॉप ऑलराउंडर हैं। वैसे ही पाकिस्तान को अगर आप देखें तो शादाब है, लेकिन अभी तक वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वैसा बॉल भी नहीं कर पा रहे। उसके बाद फ़हीम अशरफ हैं तो ही इज़ लैकिंग इन हिज परफॉर्मेंसेस। मेरे मैच व्यूज़ थे और आई फील कि पाकिस्तान को काफ़ी वर्क करना पड़ेगा और इंडिया बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है टूर्नामेंट में जो है वो अप्रोच करेगी, बिकॉज दे won from a margin of 220 plus runs, which is a big thing, and hopefully we'll look on forward for the top games coming in Asia Cup. अभी पाकिस्तान को मैच जीतना पड़ेगा अपने आप को सेव करने के लिए, और थिंग्स विल गो अप एंड डाउन, वेदर और सब. So keep following me, good luck and enjoy the tournament.